तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक, स्क्वायर या जो 2 डिजिट का या 3 डिजिट का, उसका हम कैसे निकालेंगे। ठीक, चलो। सो सबसे पहले अगर हम लोग स्क्वायर निकालें तो सबसे इजी जो है स्क्वायर निकालना वो होता है 5 का। ठीक है, देखो सबको 5 का तो स्क्वायर पता ही है कितना होता है। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक, और अगर हम मैं पूछूँ 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर कितना होगा बताओ। अब बहुत सारे लोग जो क्या करेंगे, वो 25 × 25 करेंगे, ऐसे करके निकालेंगे, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, ये तरीका जो है ना वो अब पुराना हो चुका है, ये अब ओल्ड फैशन हो चुका है। ठीक है, समझे। जैसे नोकिया क्या है, पुरानी कंपनी है, वो भी ओल्ड हो चुकी है ना। तो जैसे सीडी आजकल पहले आती थी, तो वो भी क्या है, वो सब पुराना हो चुका है। सीडी को रिप्लेस किसने कर दिया, फ़ोन ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चलो। और कैमरा आते थे, कैमरा भी तो देखो रिप्लेस हो गया। खैर, तो ये भी क्या है, एक ओल्ड फैशन हो गया, आउटडेटेड हो गया। तो नया क्या है ये भी समझते हैं। नया ये है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे वही करना। ठीक है, चलो। एक होता है 25 का स्क्वायर निकालने का तरीका। पहला कि आप देखो क्या करो, ये 5 है, 5 का स्क्वायर यहाँ चुपचाप लिख दो, लिख दिया। ठीक, उसी तरह 2 का स्क्वायर जो है यहाँ लिख दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 5 या 10। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई करो। ठीक, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो पावर लगी है, इस पावर से भी मल्टीप्लाई कर दो, इस पावर से भी मल्टीप्लाई कर दो। चल जा भाई, हाँ चल गया। ठीक, समझ में आया। तो 2 5 या 10, 2 5 या 10, और 10 × 2 20, 10 × 2 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरा क्या आंसर। नहीं, अभी नहीं आया। अब इनको क्या करना है देखो, अब इनको करना क्या है, ये 5 को एज इट इज लिख दो, कुछ मत करो। अब 2 + 0 कर दो। 2 + 0 कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 + 0 कितना होगा, 2 होगा। अब 2 + 4 कितना होगा, 6। इसका आंसर आएगा 625। ठीक, फिर से समझाता हूँ मैंने क्या किया। मैंने पहले क्या किया, मैंने 25 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले क्या किया, 5 का स्क्वायर मैंने निकाला। सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकाला। ठीक, फिर 2 का स्क्वायर निकाला। आप पहले भी कर सकते हो, चाहे पहले 2 का निकाल लो, 5 का निकालो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना चाहते हो। ठीक, अब फिर मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई करी 2 और 5 की आपस में, तो 10 आया। फिर 10 पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 20। अब जो वो 20 जो आया, मैंने 4 और 25 के बीच में लिखा। ठीक, आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था पहला तरीका, ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है ये भी समझ लो। दूसरा तरीका क्या है ये भी समझ लो। दूसरा तरीका, एक सेकेंड, दूसरा तरीका है 25 लिखो। दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड। हाँ, 25 लिखो। ठीक है, 25 लिख दिया। अब 25 लिख दिया ना, बस कुछ ना करो, 25 को 5 को भी यहाँ एज इट इज चुपचाप चिपका दो, चिपका दिया। अब ये यहाँ पे तुम्हारा ध्यान आना चाहिए 2 पे, तुम्हारा ध्यान आना चाहिए 2 पे। ठीक, क्यों, 2 को यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई 2 के आगे क्या आता है, 2 के आगे जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया है, फिर से बताते हैं। चलो, 5 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पहले 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक, फिर आपको क्या करना है, मैं आगे बताता हूँ। आपको 2 को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6 करना है, 2 3 जा 6 करना है, 2 3 जा 6 करना है। देखो आ गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत, समझ में आया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये था 25 का निकालना। आगे और भी नंबर है, उनका कैसे निकालेंगे वो भी समझते हैं। अभी तो एक कितना ही समझा है। दूसरी स्लाइड में चलें, चलो यहाँ समझते हैं। ग्रीन अच्छा लगेगा, नहीं ग्रीन दिखेगा ही नहीं। येलो ब्लू तो ऑलरेडी ब्लू है। हाँ, वाइट चलेगा, हाँ वाइट चल रहा है, वाइट से काम चला। मैंने देखो पिछली स्लाइड में सिखाया 5 का स्क्वायर कैसे, 5 का तो ऑब्वियसली बात है ईजी है। और 25 का मैंने निकालना सिखा दिया। अब निकालेंगे हम लोग 3 डिजिट, यही तो हमारा टॉपिक है ना। 3 डिजिट नंबर का कैसे स्क्वायर निकाले, और 3 डिजिट नंबर वो क्या जो 5 से कटती हो। ठीक है, इसका स्क्वायर कैसे निकाले, वही तरीका। पहले मैंने क्या कहा, 5 का स्क्वायर लिख दो, कितना होता है 25 होता है। और फिर मैंने क्या कहा, 12 को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। आगे वाला नंबर क्या, 13। 13 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी। मैंने टेबल बताया था कैसे याद करनी है। तो 13 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 26, और 26 13 1 जा 13, तो कितना आएगा 26 प्लस 13, तो 156 आंसर आएगा। कितना आएगा, 156, 156।
156 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत समझ में आया? तो 156 एज इट इज़ यहाँ पे आप लिख दो, 156 एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया 15625। अब इसको अगर आपको अपने कैलकुलेटर में चेक करना हो तो कैसे करोगे ये भी देख लेते हैं। मैं अभी अपने कैलकुलेटर में चेक कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप भी बताओ आपने जब चेक किया कैलकुलेटर में आंसर सही आया। ठीक है, 25 देखो सेम वही आ रहा है, 15,625 आ रहा है, 15,625 आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? ठीक, कर लोगे ना पक्का? ठीक है, चलो और भी नंबर 4 डिजिट के भी चलेंगे, परेशान ना हो। हाँ चलो, 5 का हो गया, 25 का हो गया और 125 का हो गया। अगर हमें निकालना हो, एक सेकेंड, जैसे अगर हमें निकालना हो कितना नंबर लें, 1225 का निकालना हो, ये कैसे निकालेंगे बताओ? ये कैसे निकालेंगे? सेम वही तरीका, 5 का आप स्क्वायर कर दो फॉर 25 और इसको आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 122 इंटू 123। इसका जो आंसर आएगा बताओ क्या आएगा? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे बताओ। इसका आंसर, इसका हम स्क्वायर निकालना है। हाँ, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 15,006 आएगा, 15,006 आएगा। ठीक, अब चेक करना चाहते हो कि 15,006 तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 यहाँ 5 है। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हो, तो आपको यही मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे स्क्वायर 5 का देखो निकालना इजी होता है, बाकी भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आज हम लोग 5 का सीख लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर कैलकुलेशन में 5 के ही नंबर हमें दिखने को मिलते हैं। ठीक, जिसके डिजिट लास्ट डिजिट में 5 हो तो उसका स्क्वायर ऐसे निकलता है। ठीक है, दिक्कत नहीं ना? चलो, और कोई नंबर बताओ जल्दी से। अगर 625 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? चलो ये भी समझ लेते हैं। 625 का सीधा मैंने अभी बताया कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, और 62 को मल्टीप्लाई कर दो 62 इंटू 63। ठीक, तो जब आप 62 को इंटू 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3906। अगर आपको चेक करना है कि मैंने ये जो स्क्वायर निकाला है 625 का सही है कि नहीं, वो भी आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर में कर सकते हो। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप कोई भी नंबर हो 5 का, आप आराम से उसका स्क्वायर निकाल लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का ना? अब अगर हम यहाँ पे, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। 25 का 125 का हो गया, 625 का हो गया। अगर 225 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। एक और नंबर आ गया 225 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये भी देखो। ये निकालेंगे वैसे ही सेम 25 का स्क्वायर और 22 इंटू 23, 22 इंटू 23 तो 506 आएगा। क्या आएगा? 506 आएगा, 506 आएगा, 506 आएगा। देखो सब में सेम तरीका लग रहा है, लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर निकाल दो बस आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। 50,625 आ गया। ठीक, चलो कैलकुलेटर में भी आप चेक कर लेना सही है कि नहीं। ठीक है, चलो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, देखने से कुछ नहीं होगा, आप बहुत सारे नंबर्स की आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, ताकि आपको भूलने का वो ना रहे कि आप भूल जाओ, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या होता है, एक बार पढ़ता है तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा याद रखे। कुछ लोग होते हैं जो एक बार पढ़े उनको हमेशा याद रखे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़े उनको याद नहीं रहता। तो उनके लिए क्या मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद रहेगा। ठीक, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्यूब निकालने का और स्क्वायर, और जो 5 से नहीं कटते उनका कैसे स्क्वायर निकाले वो भी हम पिछली वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो चलो वीडियो शेयर करना और लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलो बाय।